हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एल्गी। एल्गी क्या होती है और इसके करैक्टर्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनको क्लासिफिकेशन बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्गी के करैक्टर्स। करैक्टर्स एक सिंपल व्यू के अंदर बताने वाले हैं और इसको गौर से देखना है और आसान भाषा में। सबसे पहले आता है इनका जो करैक्टर्स आता है वो थैलोफाइटा आता है, यानी इसे थैलोफाइटा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो मुख्य काई होती है वो थैलस की बनी होती है, यानी इसमें तने पत्ती जड़ में विभेदित नहीं होती है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। सेकंड करैक्टर्स आता है कि इनमें बीज नहीं बनते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैमस कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है। थर्ड करैक्टर्स आता है, ये सौकोसी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और जो सभी एल्गी होती है वो O2 मुक्त होती है उसमें, यानी O2 मुक्त करते हैं। अगला करैक्टर्स आता है सेल वॉल, यानी एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, मेनली सेलुलोज की बनी होती है। उसके साथ गैलेक्टेंस, मैनेंस, सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अगला करैक्टर्स आता है कि इन्हें असवनीय नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जाइलम नहीं बनता है, फ्लोएम नहीं होते हैं। अगला करैक्टर्स आता है कि इन्हें नॉन एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, इसमें भ्रूण नहीं बनता है। कारण है कि निषेचन से यूग्मनज बनता है, यानी जाइगोट जो बनता है वो यूग्मनज में तुरंत म्यूसिस हो जाता है, यानी म्यूसिस हो जाता है। अगला करैक्टर्स आता है कि एल्गी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी अगुणित होती है। ठीक है। नेक्स्ट करैक्टर जो आता है वो है सेवालम में जनन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी 3 टाइप से होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव जो होता है कायिक जनन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, यानी खंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में असेक्सुअल की बात करते हैं तो ये बीजाणुओं के द्वारा होता है, यानी जूस्पोर चल बीजाणु होते हैं। सबसे कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं से होता है। इसके अतिरिक्त जो आते हैं वो है हाइपोनोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स के द्वारा भी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें लैंगिक अंग आते हैं। नर जो अंग होते हैं वो एंथ्रीडिया कहलाते हैं और मादा जो अंग होते हैं उगोनिया कहलाते हैं। ये दोनों एकोशिकीय होते हैं, इनमें आवरण नहीं होता है, याद रखना है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और टाइप्स में विभाजित किया गया है। लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं, तो देखिए अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले आइसोगैमस की बात करते हैं, फिर एनाइसोगैमस, ओगैमस। अब सबसे पहले आइसोगैमस युग्म की बात करते हैं। तो इसमें दोनों जो युग्मक होते हैं वो एक समान होते हैं, नर और मादा दोनों युग्मक एक समान होते हैं। ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है क्लेमाइडोमोनास जो गतिशील युग्मक होता है, और स्पाइरोगायरा ये अगतिशील युग्मक होता है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। एनाइसोगैमस की बात करते हैं, असमयुग्मी होते हैं, इसमें जो युग्मक होते हैं वह असमान होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियाँ इसमें भी के एग्जाम्पल दर्शाती है, एनाइसोगैमस दर्शाती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उगेमस। उगेमस में नर युग्मक छोटा होता है और गतिशील होता है, और मादा युग्मक बड़ी होती है लेकिन अगतिशील होती है, या याद रखने का इम्पोर्टेंट बात है। इसके जो 2 एग्जाम्पल है फ्यूकस, वॉलवॉक्स। ठीक है। एल्गी, एल्गी का जो अगला करैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं हम, इसमें कह रहे हैं कि जो एल्गी होती है, शैवाल होती है, वो 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर एल्गी को कितने जगतों में स्थान दिया गया है? तो आंसर है 3 जगत। अब वो 3 जगत कौन कौन से? तो हम बात करते हैं एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले आता है मोनेरा। मोनेरा में किस एल्गी को स्थान दिया गया है? बीजीय नील हरी शैवाल को स्थान दिया गया है। अगला जो जगत है वो प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकी यूकैरियोट एल्गी को स्थान दिया गया है, एक कोशिकी यूकैरियोटिक। थर्ड नंबर आता है पादप। पादप जगत के अंदर भूरी, हरी शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल को स्थान दिया गया। अब हम बात करते हैं एल्गी को 3 वर्गों में क्लासीफाई किया गया है। तो जो मुख्य कारण क्या है इनको एल्गी क्लासिफिकेशन का मुख्य जो कारण है वो मेनली रीजन है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक के आधार पर इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, हरित शैवाल, भूरी शैवाल और
लाल शैवाल। इसके अन्य भी कारण है, संचित भोजन के आधार पर भी, सेल वॉल के आधार पर भी, फ्लैजिला के आधार पर और आवास के आधार पर ही इनको अलग से विभाजित, मतलब एक कारण है इनको विभाजित करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए एल्गी को। अब हम बात करते एक एक की बात करते हैं, इनकी वर्णक की बात करेंगे, संचित भोजन की बात करेंगे, सेल वॉल की बात करेंगे, फ्लैजिला की बात करेंगे, अवयव की बात करेंगे। सबसे पहला आता है क्लोरोफाइसी, हरित शैवाल। तो इसमें जो वर्णक होता है क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए वर्णक तीनों में पाया जाएगा, लेकिन दूसरा बी सी डी अलग अलग पाया जाएगा। तो हरी शैवाल में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसका जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। इसमें जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च होता है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और इसके साथ पैक्टिन की बनी होती है। इसमें फ्लैजिला 2 से 8 होते हैं, सभी इक्वल साइज़ के होते हैं और ये पार्श्व होंगे। ठीक है। इनका जो आवास होता है ये शुद्ध और लवणीय जल में पाए जाते हैं, यानी दोनों प्रकार के वाटर में ये पाए जाते हैं, क्लोरोफाइसी। सेकंड आता है फियोपाइसी या भूरी शैवाल। इसमें जो वर्णक होते हैं क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और सी, इसके साथ ये फ्यूकोजेंथीन होते हैं, यानी इसका जो भूरा रंग है, कलर है, वो फ्यूकोजेंथीन के कारण आया है। इसमें जो संचित भोजन है वो लेमिनेरिन और मैनिटोल होता है। इसकी सेल वॉल सेलुलोज और एल्जीन की बनी होती है। इसमें फ्लैजिला 2 होते हैं लेकिन असमान होते हैं, ये शीर्ष होंगे। ये मुख्यतः लवणीय जल में पाए जाते हैं, ये शुद्ध जल में नहीं पाए जाते, ये मुख्यतः लवणीय जल में पाए जाते हैं। लाल शैवाल की बात करते हैं यानी रोडोफाइसी, तो इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। फाइकोएरिथ्रिन के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें जो शाखाएँ होती है अधिक होती है। इसमें जो संचित भोजन होता है फ्लोरिडियन स्टार्च का बना होता है, यानी इसका जो संचित भोजन है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसके साथ पैक्टिन और सल्फेट एस्टर की बनी होती है। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, तो रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं। और इनका जो आवास होता है मुख्य लवणीय होता है, यानी फियोफाइसी और रोडोफाइसी का जो आवास है वो दोनों का सेम होता है, मुख्य लवणीय होते हैं। अब हम इनको आगे अलग अलग तरीके से देखेंगे। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को गौर से, मतलब ज़्यादा क्या क्या इसमें करैक्टर्स है और भी है, इनको अलग अलग तरीके से देखेंगे और इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर भी करना। ठीक है साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया।